तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में हम लोग सिंपली कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन द गॉड लॉर्ड कृष्णा एंड अपने सबसे प्यारे भगवान भाई हनुमान जी के ऊपर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन बेसिकली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। इसमें कोई भी मैं ऐसी वगैरह नॉलेज वगैरह नहीं यूज़ करूँगा बाबा उबा वाली, मतलब एकदम भैया टू द पॉइंट वाला एकदम थ्योरेटिकल वाली नॉलेज यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी इमोशनल मतलब कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और मैं पहली बात वीडियो में क्लियर कर दूँ, इसका मेरा मोटिव कोई भी गॉड के बीच में वॉर करवाना नहीं है। मैं बस बेसिकली मतलब एक होता नहीं, दिमाग में मेरे ऐसे आ गया कि कौन जीतेगा, तो बस मैं उसका आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, और मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, और मैं कोई भी गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता हूँ, चाहे वो हिंदुज़म के हो, मुस्लिम के हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी भाई, मैं गॉड में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सभी भगवान सभी धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है भाई लोग, चाहे वो हों चाहे ना हो भाई, मतलब मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, बस मैं उनको मानता नहीं हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले भाई सिंपल से हम लोग बात करने वाले हैं पावर्स के बारे में। ठीक है, कि किस गॉड की क्या पावर है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास गॉड है वो है लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा की पावर क्या है? इन सिक्रेनिसिटी ऑफ विष्णु प्रोसेस सुप्रीम पावर्स इंक्लूडिंग यूनिवर्सल विजन, डिवाइन विजडम एंड इनविजिबिलिटी। तो लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो विष्णु भगवान का ही एक रूप है, जिनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जैसे उनके पास ऑल द सुप्रीम पावर्स है इंक्लूडिंग यूनिवर्सल विज़न, उनको पता है क्या होगा आगे भविष्य में और क्या पीछे होने वाला है। मतलब उनके पास सब विज़न है, वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। ये कृष्ण भगवान की पावर है। डिवाइन विजडम है। धर्म में इवन दो हमें अलग अलग प्रकार के भगवान के रूप देखने को मिलते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवत गीता के चैप्टर 10 में मेंशन किया गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने सब कुछ बनाया है, सभी प्राणियों का बीज मैं हूँ, सभी प्राणियों के दिल में बसता हूँ। मैं विष्णु, मैं सूर्य, मैं चंद्र, मैं सामवेद, मैं इंद्र, मैं मस्तिष्क, मैं ही चेतना हूँ। मैं शंकर, मैं कुबेर, मैं अग्नि, मैं मेरु, मैं बृहस्पति, मैं कार्तिकेय, मैं महासागर, मैं भृगु ऋषि, मैं ओम, मैं हिमालय, मैं पीपल का पेड़, मैं कामधेनु, मैं कामदेव, मैं वरुण, मैं यमराज, मैं पवन हूँ, राम हूँ, गंगा हूँ, मैं अंतहीन समय, मैं ब्रह्मा हूँ। इसका मुझे हिंदी मतलब नहीं पता है। और उसके पास इनविंसिबिलिटी है। इनविंसिबिलिटी का मतलब जब तक वो ना चाहें कोई उनको हार्म नहीं कर सकता है। ठीक है, वो इनविंसिबल हैं, उनको तुम टच फील नहीं कर सकते हो कुछ भी। अगर वो चाहेंगे तभी कर पाओगे, नहीं चाहेंगे तो तुम उनको टच ही नहीं कर पाओगे, हार्म करने की बात छोड़ो। और उनके पास क्या है? उनके पास उनकी पावर है सुदर्शन चक्र, अ स्पिनिंग डिस्क कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एन अपोनेंट, एनी अपोनेंट। इसका मतलब सुदर्शन चक्र जो है एक डिस्क है जो कोई भी अपोनेंट को ख़त्म कर सकती है। एनी मीन्स एनी अपोनेंट। ठीक है, वो कोई भी अपोनेंट को ख़त्म कर सकती है, वो सुदर्शन चक्र है उनके पास। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैनिपुलेशन एंड स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रैटेजीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ इवेंट्स, एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसिंग द कुरुक्षेत्र वॉर। तो क्या है भैया, वो उनको वॉर वगैरह का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और वो लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं। मतलब भाई जैसे जैसे वोट लेते टाइम नेता तुमको मैनिपुलेट करता है, तो वैसे वो भी मैनिपुलेट कर देते हैं लोगों को। ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्म विश्वरूपा, एबिलिटी टू शो हिज कॉस्मिक फॉर्म ऑफ अर्जुनम, भगवद गीता। तो उनकी एक एबिलिटी क्या है कि वो अपने जब ओरिजिनल अवतार में आ सकते हैं, तो जब वो उस अवतार में आ जाते हैं, जैसे वो भगवद गीता में आए थे अर्जुन के सामने, तो उस अवतार में भैया वो लोग जो उनसे फाइट करते हैं उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और तुम जानती हो वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, तो उनसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। और अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में। और इनविंसिबिलिटी को मैंने बताया थी, स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड हनुमान। ठीक है, तो इन सबसे पहले बात कर लेते हैं हनुमान जी की क्या स्ट्रेंथ है। तो उनके पास है अनमैच्ड स्ट्रेंथ। हनुमान मतलब अनमैच्ड स्ट्रेंथ, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कोई एक लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, अनमैच्ड है। मतलब स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। बॉर्न ऑफ वायु, मतलब वायु देव के, वो वायु गॉड के पुत्र हैं। इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स, और वो कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है पूरी यूनिवर्स के, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग एमंग ऑल यूनिवर्स। ठीक है, और इमोर्टैलिटी, इसका मतलब क्या है? चिरंजीवी, हनुमान इज ब्लेस्ड टू लिव एज लॉन्ग एज द यूनिवर्स एग्जिस्ट। मतलब वो चिरंजीवी हैं, मतलब उनको ये पावर है कि वो तब तक ज़िंदा रहेंगे जब तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब तुम कह सकते हो वो अमर नहीं है, क्योंकि अमर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ऐसा, मतलब
रिटन वाली बात कर रहा हूँ, बाकी मैं ऐसे कुछ साइंस वाला नहीं ले रहा हूँ। वो चिरंजीव उसको बोला जाता है, मतलब जब तक पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। उनके बाद डिवोशन, हनुमान्स डिवोशन टू राम एंड अदर इनकार्नेशन ऑफ कृष्ण ग्रांट हिम इमर्जिंग पावर्स इन डिवाइन ग्रेस। मतलब डिवोटेड है, मतलब वो एकदम भक्त टाइप से, वो लड़ाई नहीं करते, वो एकदम से डिवोटेड हैं राम भगवान को, जो कि अदर हैंड विष्णु भगवान के ही एक और अवतार हैं। जैसे कृष्ण भगवान अवतार हैं विष्णु भगवान के, वैसे ही राम भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, और वो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े क्या मतलब सबसे बड़े हैं भक्त हैं। और उन्होंने उनको बहुत सारी इमेजरेबल पावर्स एंड डिवाइन, मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति दी है जिसको कोई मेज़र ही नहीं किया जा सकता, वो उनके पास है। पावर्स एंड स्किल्स उनकी क्या है, एबिलिटी टू गो इनफाइनेटली लार्ज और श्रिंक टू अ, मतलब उनकी एबिलिटी ये है, एबिलिटी टू ग्रो इनफाइनेटली लार्ज, मतलब वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी छोटे हो सकते हैं, और उनके पास इनफाइनाइट पावर, स्ट्रेंथ, वो सब तो है ही। इम्यून टू वेपन्स एंड स्पेल ड्यू टू डिवाइन ब्लेसिंग, और कोई भी वेपन उनके ऊपर मार दोगे उनका उसके ऊपर मतलब उनके ऊपर उस वेपन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू डिवाइन ब्लेसिंग, मतलब उनको जो सब भगवान ने ब्लेसिंग दी हुई है उसकी वजह से, ठीक है। और उसके पास क्या है, उनके पास क्या है, सुपर स्पीड एंड फ्लाइट। हनुमान कैन ट्रेवल्स वास्ट डिस्टेंस इन सेकेंड एंड फास्टर देन मोस्ट बीइंग्स, मतलब वो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को सेकेंड्स में ट्रैवल कर सकते हैं हनुमान जी, जो कि काफ़ी तेज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरेटिकल बैटल एनालिसिस, मतलब हम लोग यहाँ पे बैटल का पूरा एनालाइज करेंगे थ्योरेटिकली, ठीक है, कि कैसा कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम कृष्ण भगवान के एडवांटेज के ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि कृष्ण भगवान की क्या क्या एडवांटेज हैं जो उनको बैटल जिता सकती हैं। ही कैन मैनिपुलेट रियलिटी टाइम एंड स्पेस टू ओवर पावर एनीवन। ओह माय गॉड, यहीं पे बैटल मुझे लग रहा है कि कृष्ण भगवान की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान की पावर क्या कह सकते, कृष्णा's status as the supreme deity gives him the ultimate edge. He can manipulate reality, time and space too. भैया कृष्ण भगवान के पास क्या एबिलिटी है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं रियलिटी को, मतलब जो रियल में हो रहा है उसको वो बदल सकते हैं, उनके पास ये पावर है। उनके पास पावर है कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम मतलब दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़, उसको कृष्ण भगवान कंट्रोल कर सकते हैं। रियलिटी को वो बदल सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर है भाई किसी भी बैटल में आने के लिए मेरे हिसाब से। और भाई हनुमान जी के सामने आने के लिए तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हैं। हनुमान जी के एडवांटेज यहाँ दे देखते हैं। हनुमान स्पीड एंड मल्टी मैक्सिमम, हनुमान जी के पास स्ट्रेंथ है, स्पीड्स है, और वो उनके पास वो जो हील होने की पावर है, तो वो उनको एक ठीक ठाक अपोनेंट बना देती है उनके सामने। और यहाँ पे एक और सीधी सीधी बात करें तो कृष्ण भगवान की एक एडवांटेज उनका सुदर्शन चक्र, जो कि मुझे लग रहा है कि वो हनुमान जी को काउंटर कर देगा, क्योंकि एज यू नो कि भैया वो जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं, और हनुमान जी जो है वो विष्णु भगवान के अवतार के भक्त हैं, तो वो मतलब खुद विष्णु भगवान और वो थोड़ा भक्त टाइप, तो थोड़ा मतलब हार जाएंगे, ठीक है। और हनुमान जी की यहाँ पे क्या है कि भैया अगर वो हनुमान जी उनसे लड़ाई करते हैं, जो कि वो जिनकी पूजा करते हैं राम भगवान, उन्हीं के अवतार हैं ये, तो ऐसे में ये हो सकता है कि कृष्ण भगवान से वो फाइट ही ना करें, ऐसा होगा ही सीरियसली, मुझे पता यही होने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर मान लो फाइट वगैरह होती है, जो कि नहीं होगी लेकिन फिर भी देख लेते हैं होती है, तो उसका आउटकम क्या निकलता है। आउटकम इन दैट टाइम कृष्णा एज द सुप्रीम बीइंग वुड अल्टीमेटली विन टू डू हिज ओमनीपोटेंस एंड ही कॉल्ड कमांड हनुमान टू स्टॉप। तो इसका आउटकम क्या निकलता है कि अगर फाइट हो भी लगती है तो कृष्णा जो कि बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी मतलब कुछ भी हैं, वो मतलब हनुमान जी से कह देंगे कि तुम रुक जाओ, क्योंकि हनुमान जी उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि वो राम भगवान का ही रूप हैं और राम भगवान ही हैं, तो हनुमान जी रुक जाएंगे और ये लड़ाई नहीं होगी। हाँ ठीक है। और उसके बाद जो है हनुमान जी उसको उनके मतलब वचन को जो भी उन्होंने कहेगा उसको फॉलो करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन। इन सिंबॉलिक टर्म्स सच अ बैटल इज अनलाइकली एज बोथ सर्व हायर पर्पस। कृष्णा
represents divine wisdom and strategy, while Hanuman embodies strength and devotion. Their powers complement rather than oppose each other. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के बीच में। तो भैया उन लोगों के बीच में कोई ऐसी फाइट होगी ही नहीं, क्योंकि बोथ आर सर्विंग द हायर पर्पस, मतलब एकदम वो लोग टॉप ऑफ द लाइन वाले पर्पस पे हैं। तो ऐसे में उन लोग की कोई फ़ाइट हो नहीं सकती। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है कि उनकी जो टीम है, मतलब वो लोग भी पॉजिटिव टर्म में है और उनकी पावर्स वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ एक साइड है, मतलब वो दोनों लोग एक ही साइड है, मतलब पॉजिटिव साइड। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में कोई भी लिटरली फ़ाइट हो नहीं सकती। पर अगर फाइट होगी तो जैसे मैंने पहले बताया कि कृष्ण भगवान जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं किसी से भी लड़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुम लिटरली देख सकते हो उनकी पावर्स क्या हैं भाई। अगर वो जो है रियलिटी चेंज कर सकते हैं, टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रो, बाय बाय।